हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का लास्ट पार्ट है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि विंशा और लुई अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर सभी आयशा और कांगरों को भी रात को वहीं पे स्टे करवा लेते हैं। अगले दिन विंशा के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर सभी को रेड पैकेट देते हैं, जहां पर विंशा सभी फैमिली के सामने बोलता है कि वो जल्द से जल्द कांगरों से शादी करना चाहता है, जिसे सुनकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और विंशा के पेरेंट्स भी मान जाते हैं। फिर सभी लोग विंशा की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं और शादी के कार्ड्स लिखने में और घर की डेकोरेशन करने में लग जाते हैं। कांगरोंग भी उनकी मदद करने लगती है, मगर जोंग बोलता है कि बॉस ने सख्ती से कांगरोंग को कोई भी काम करने से मना किया है, जिस पर कांगरोंग बोलती है कि वो भी उनकी हेल्प करेगी। फिर जोंग उसे लेकर विंशा के पास छोड़कर चला जाता है, तो कांगरोंग उससे बोलती है कि वो भी सबके साथ मिलकर ये काम करना चाहती है, मगर विंशा किंग उसे अपने पास बिठा लेता है और बोलता है कि वो बस उसके पास बैठी रहे और उसे किस कर लेता है। और फाइनली उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। कांगरोंग रेड ड्रेस पहनती है। विंशा किंग सभी के साथ जाकर फूलों का बुके लेकर कांगरोंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं और विंशा आगे बढ़कर कांगरोंग को किस कर लेता है और फिर वो उसे गोद में उठाकर गाड़ी में लेकर जाता है। सभी लोग इन पर फूलों की पत्तियां फेंकते हैं और फिर विंशा किंग और कांगरोंग उसी दरख्त के नीचे जाकर फोटो बनवाते हैं, जहाँ पर वो बचपन में मिला करते थे और जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे। उनकी शादी के फंक्शन में चैंगमिंग सर भी आते हैं और वो कांगरोंग को दुल्हन बना देखकर थोड़ा सा सैड भी हो जाते हैं और सैड सी स्माइल भी करते हैं। खड़े खड़े कांगरोंग के पैर दुखने लगते हैं, तो विंशा किंग उसके पाँव का मसाज भी करता है। इतने में फोटोग्राफर आकर बोलता है कि 5 मिनट बाद इन दोनों की वेडिंग हॉल में एंट्री होगी, इसलिए वो दोनों रेडी रहें। तो विंशा किंग कांगरोंग से बोलता है कि वो बस अभी आता है और उसे किस करके बाहर चला जाता है और 5 मिनट गुजरने के बाद भी वो वापस नहीं आता, तो कांगरोंग परेशान होने लगती है। इतने में आयशा भी वहाँ आ जाती है और कांगरोंग से बोलती है कि उनके एंट्री होने का वक्त आ गया। विंशा किंग कहाँ है, मगर कांगरोंग के पास उसकी किसी बात का जवाब नहीं होता, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता कि विंशा किंग अभी तक क्यों नहीं आया। वो परेशान खड़ी होती है, तो वो जोंग को बुलाकर उससे विंशा के बारे में पूछती है, मगर वो भी बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं पता, जिस पर कांगरोंग समझ जाती है कि ज़रूर विंशा के पास हॉस्पिटल से कोई इमरजेंसी फ़ोन आ गया होगा और वो ज़रूर वहीं गया होगा, इसलिए वो अकेली स्टेज पर एंटर होती है। सभी गेस्ट उसे अकेला आता देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि उसे विंशा के साथ एंटर होना था। मगर कांगरोंग इस सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेती है और तमाम गेस्ट को बताती है कि विंशा उसका हस्बैंड एक काबिल डॉक्टर है और वो अगर आज किसी मरीज की जान बचाने गया है तो वो यहाँ उसका वेट करेगी, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड पर फख्र है। और विंशा अंदर खड़ा ये सब सुन रहा होता है, क्योंकि उसने कांगरोंग के लिए एक सरप्राइज तैयार किया होता है। इतने में स्क्रीन पर विंशा की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि आज के दिन उसने कांगरोंग के लिए एक गाना लिखा है और वो उसे सुनाना चाहता है। कांगरोंग बहुत खुश हो जाती है और इतने में गेट खुलता है और विंशा अंदर आ जाता है। सभी क्लैपिंग करते हैं और समझ जाते हैं कि ये विंशा की तरफ से कांगरोंग के लिए एक सरप्राइज था। विंशा आते ही कांगरोंग को किस करने लग जाता है। फिर इन दोनों की वेडिंग नाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर ये दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। कांगरोंग बोलती है कि उसने तो उसे डरा ही दिया था, उसे लगा था कि आज उनकी शादी पोस्टपोन हो जाएगी, मगर विंशा बोलता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं होने देगा, क्योंकि इस दिन का उसने बड़ी बेसब्री से वेट किया था। नेक्स्ट मॉर्निंग कांगरोंग उठती है तो देखती है कि विंशा उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर लाया होता है, जिसे देखकर कांगरोंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। विंशा उससे पूछता है कि वो हनीमून पर कहाँ जाना पसंद करेगी। कांगरोंग बोलती है कि जहाँ भी वो ले जाना चाहे वो जाएगी। ऑफिस में चैंगमिंग सर बार बार कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तो जीजी उनका मना करती है। इस पर वो उससे पूछते हैं कि क्या वो उन्हें वाकई पसंद करती है, मगर जीजी इस बात का उन्हें कोई आंसर नहीं देती, तो वो उसे डिनर पर चलने की ऑफ़र करते हैं, जिस पर जीजी स्माइल करने लगती है। उधर लुई और आयशा भी ट्रैवलिंग पर गए होते हैं, तो लुई बोलता है कि अब हम लोगों को भी शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर आयशा बोलती है कि लेकिन उसने तो उसे अभी तक प्रपोज ही नहीं किया है, जिस पर लुई बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, वो अभी उसे प्रपोज कर देता है। फिर वो आयशा से पूछता है कि क्या वो उससे शादी करेगी, और आयशा झट से हाँ कह देती है और उसे हक कर लेती है। कांगरोंग ऑफिस से घर आती है तो विंशा बोलता है कि वो जल्दी से फ्रेश हो जाए, उसने आज उसके लिए बहुत ही यमी डिनर बनाया है। कांगरोंग बोलती है कि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, इसलिए वो भी उसे एक गुड न्यूज़ देना चाहती है कि वो प्रेग्नेंट है। और ये खबर सुनकर विंशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हक कर लेता है और उसकी प्रेगनेंसी में भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है, क्योंकि कांगरोंग के ट्विंस बेबीज़ होते हैं। विंशा कांगरोंग को बताता है कि उसने अपने बेबीज़ के नाम शादी से पहले के सोचे हुए हैं और वो उनके वही नाम रखेगा। फिर लास्ट में हमें उनके क्यूट बेबीज़ दिखाते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।